बेटियां हो तो ऐसी। माँ का श्राद्ध। दीदी, याद तो है ना, कल माँ का श्राद्ध है। हमने बड़ी पूजा रखी है उनकी आत्मा की शांति के लिए, इसलिए आपको सह परिवार के साथ आना ही है। रचना अपनी ननद कंचन को फ़ोन पर कहती है। तभी कंचन अपनी भाभी को बोली, मैं नहीं आ सकती, आपको तो पता ही है कि उनको छुट्टी नहीं मिलेगी। अरे दीदी, ऐसे कैसे? माँ के जमाई और बेटी उनके श्राद्ध में नहीं आएंगे तो उनको शांति कैसे मिलेगी? इसलिए आपको आना ही पड़ेगा। बाकी मुझे कुछ भी नहीं पता। इतना बोलकर रचना ने फ़ोन रख दिया। इधर कंचन पुरानी यादों में खो गई। जब उसके पापा की मृत्यु हो गई थी तभी कंचन अपने मायके गई हुई थी। कंचन की माँ बोली, बेटा तुम्हारे पापा मुझे छोड़कर अकेले ही चले गए, पता नहीं अब किसके आधार पर छोड़कर गए। तब कंचन बोली, यह सब लोग तो है ना भैया भाभी, तो चिंता क्यों करती हो? भाभी का तो नाम लेते ही जैसे माँ की आंखों की चमक गायब सी हो गई। लेकिन इसके पीछे का राज कंचन को तब पता लगा जब वह छुट्टियों में 2 दिन के लिए मायके गई थी। एक दिन कंचन माँ के कमरे में माँ के साथ बैठी थी। तभी रचना माँ के कमरे में आकर कंचन को बोली, चलो दीदी खाना खा लो। तभी कंचन ने माँ से कहा, तुम भी खाना खा लो। अरे दीदी, माँ को क्यों तकलीफ़ देना, वह यहीं पर ही खाना खा लेंगी, आप चलो। रचना बोली, लेकिन भाभी, लेकिन कुछ नहीं, दीदी आप चलो, माँ की घुटनों में दर्द होता है, इसलिए माँ कमरे में ही खाना खाती है। रचना स्पष्ट रूप से बोलती है। तो फिर भाभी मेरा भी खाना यहीं पर लाओ, हम दोनों साथ में खाएंगे। इस पर रचना कुछ नहीं बोल पाई, लेकिन कंचन को साफ तरीके से समझ में आ गया कि रचना को यह सब पसंद नहीं आया। वह चुपचाप वहाँ से निकल गई और थाली में पूरी सब्जी, रायता, अचार लेकर आई और माँ के लिए खिचड़ी। माँ, यह क्या है? तुम यह सब नहीं खाने वाली हो क्या? कंचन माँ को बोली। उतने में रचना बोली, अरे दीदी, माँ को यह सब हजम होता ही नहीं, इसलिए मैं उनको खिचड़ी और दाल ही देती हूँ। इतना बोलकर रचना वहाँ से निकल गई। माँ ने अपनी प्लेट उठाई, पर माँ का ध्यान कंचन की प्लेट पर ही था। यह देख कंचन सुन्न सी पड़ गई। तब कंचन ने अपनी माँ को अपना खाना खिलाया और खुद खिचड़ी खा लिया। ये सब देखकर कंचन बोली, भैया मैं कुछ दिनों के लिए माँ को अपने घर ले जाना चाहती हूँ। क्या तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या? लोग क्या कहेंगे? बेटा माँ को तकलीफ़ देता होगा, इसलिए माँ अपनी बेटी के घर रहती है। भाई गुस्से में बोला। कंचन ने बहुत जिद की, लेकिन माँ बेबस थी। कंचन उदास मन में अपने घर वापस आई। कुछ दिनों बाद खबर आई कि माँ अब नहीं रही। इस खबर ने सब कुछ ख़त्म कर दिया था। कंचन को पता था कि माँ कितनी तकलीफ़ से गुजरी, लेकिन कंचन अकेले ही माँ के श्राद्ध में आई। आज माँ के श्राद्ध में 56 तरह के भोग बनाए गए। सब लोग मज़े से खा रहे थे। लोगों ने कंचन के भाई भाभी की वाहवाही करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। माँ के गुजर जाने के बाद इतना विचार कर रहे हैं तो माँ जिंदा थी तब कितनी सेवा की होगी दोनों ने। कंचन दुखी होकर माँ की तस्वीर की तरफ देख रही थी। तभी दीदी चलो आप भी खाना खा लीजिए, रचना कंचन को बोली। वह बोली, नहीं भाभी, मुझे नहीं खाना। लेकिन क्यों? आप नहीं खाओगे तो माँ की आत्मा को शांति कैसे मिलेगी? भाभी, जिस खाने के लिए माँ जब जिंदा थी तब तरसती थी, उसे मरने के बाद दे रहे हो तो वो कैसे तृप्त होगी? सोच कर देखो एक बार। आज आपने पकवानों का ढेर लगाया है। माँ जिंदा थी तब आपने उनकी मनपसंद खाने के 2 निवाले खिलाए होते तो माँ वैसे ही तृप्त हो चुकी होती। वही माँ का असल में श्राद्ध कहलाता। यह जो भी हो रहा है वह सिर्फ एक दिखावा है। इसकी वजह से
माँ कैसे तृप्त हो पाएगी। और जो घर से मेरी माँ अतृप्त होकर चली गई, मैं वह घर से कैसे खाना खा सकती हूँ। तभी वहाँ पर कंचन का भाई भी आ गया। भगवान की लाठी में आवाज़ नहीं होती भैया भाभी, जो भी किसी पर पड़ती है तब जख्म बहुत गहराई तक और ना भरने वाला होता है। आप भी 2 बच्चों के माता पिता हो, लेकिन मैं भगवान से दुआ ज़रूर करूँगी कि आप जब तक जिंदा हो तब तक आपको अतृप्त ना रखें। कंचन यह बोलकर माँ की तस्वीर लेकर चली गई। पीछे कंचन के भाई भाभी की गर्दन शर्म से झुक गई। दोस्तों, माँ बाप जिंदा हैं तब तक उनकी सेवा करना, उनकी हर इच्छा पूरी करना, वही उनका असली श्राद्ध होता है। उनकी मृत्यु के बाद कितने भी 56 भोग बनाएं, सब व्यर्थ है। आशा करती हूँ दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर करें। अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद।